सभी दर्शकों को सुबह की नमस्कार। आज मैं आप सभी दर्शकों को रविवार की कथा सुनाऊंगी। रविवार सूर्य देवता का वार है। रविवार का व्रत करने और कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। मान सम्मान, धन, यश और उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। तो आइए अब रविवार की व्रत कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह रोज रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान करती और आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती और व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर उसके बाद ही खुद भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को कोई प्रकार की चिंता नहीं थी। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर गया। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, इसलिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा। अब पड़ोसन बुढ़िया से जलने लगी और पड़ोसन ने कुछ सोचकर गाय को अपने घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर ना मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप पाई। रविवार को गोबर ना मिलने के कारण बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप पाई। आंगन ना लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन खुद भी भोग नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया और गोबर देखते ही पड़ोसन की आंख फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर उस गोबर को उठाया और अपने घर पर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां पर रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती और अपनी गाय का गोबर वहां रखाती। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा। बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह ही रविवार का भगवान सूर्य देव का व्रत करती और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख बुढ़िया पर दया आ गई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत होकर राजा ने सुबह उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया से अपनी गलती के लिए माफी मांगी और राजा ने पड़ोसन और उसके पति को इस दुष्टता के लिए दंड दिया। और फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। रास्ते में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए।